गुरु महाराज, धर्म के प्रति आस्था और अंधविश्वास में क्या अंतर है? आस्था उसे कहते हैं जो हमारे अंदर के दर्पण को खोल देते, हमारे अंदर के अज्ञान को खोल देते, अंदर के ज्ञान चक्षुओं को खोल देते हैं, उसे आस्था कहते हैं। और आस्था हमारा कल्याण कर देती है। बिना आस्था के कुछ नहीं होता है, बिना आस्था के कुछ नहीं होता है। और जो अज्ञान की बात आपने कही, जिसका नाम अज्ञान है, जिसके चलने से पहले अज्ञान है, जिस मार्ग पर प्रवेश करने से पहले अज्ञान है, तो उसका परिणाम तो आपको भी मालूम होगा। आप देखते होंगे जिनकी आस्था है वो बड़े बड़े संत हुए, कबीर, नानक, पलटू, दादू, तुलसी, जितने भी संत हुए सारे के सारे आस्थावान हुए। रावण भी संत बन गया, रावण भी साधु बन गया, पर क्या था? उसका जो मार्ग था वो क्या था? उसका जो मार्ग था वो क्या था? उसका जो मार्ग था वो अज्ञान का मार्ग था। उसका जो मार्ग था वो भ्रष्ट मार्ग था। इसलिए आस्था में और अज्ञान में और अंधविश्वास में आस्था होनी चाहिए। आप प्रत्येक व्यक्ति में होनी चाहिए। किसी के प्रति आस्था होनी चाहिए आपकी, परमेश्वर के प्रति होनी चाहिए, संतों के प्रति होनी चाहिए, गुरुओं के प्रति होनी चाहिए, माता पिता के प्रति होनी चाहिए, अपने से बड़ों के प्रति होनी चाहिए। आस्था आपको पार कर देगी। और अज्ञान यह आपको अनाचार की तरफ ले जाएगा। आप देखते हैं ना, हमारे कई देवी और देवताओं पे बलियां चढ़ती हैं। क्या मैं ये पूछना चाहता हूं, कलकत्ते वाली जो, जिसको हम मां कहते हैं, जिसे हम जग जननी कहते हैं, जग जननी किसे कहते हैं? जिसके अंदर से जग की उत्पत्ति हुई हो, जिसने संसार को जन्म दिया हो। तो क्या उसकी संतान केवल मनुष्य होंगे? ये जो बकरे हैं, कुत्ते हैं, गधे हैं, घोड़े हैं, इसकी उत्पत्ति कहीं और से हुई? क्या इनका सृजन करने वाला कोई खुदा और था? और ऐसा कैसा खुदा, ऐसी कौन सी देवी, ऐसी कैसी देवी, ऐसा कौन सा भगवान जो अपने बच्चों का कत्ल करके खाता हो? मैं नहीं समझता। ऐसा कोई भगवान होगा, ऐसी कोई देवी होगी, ऐसी कोई जग जननी होगी। ये सारे अज्ञान के मार्ग हैं, अनास्था के मार्ग हैं, अंधकार के मार्ग हैं। ये आस्था का मार्ग नहीं। आस्था हनुमान जी की थी, आस्था हनुमान जी की थी, आस्था भरत की थी, आस्था दयानंद जी की थी, आस्था राम की थी, आस्था कृष्ण की थी, और भी अनेक संत हुए हैं। आस्था के आधार पे ही उन्होंने परमेश्वर को अपने अधीन किया। कबीरा मन निर्मल करो,
कबीरा मन निर्मल करो, जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। तो जब मन में अज्ञान होगा, हमारे हृदय में अज्ञान होगा, वहां आस्था नहीं रुक पाएगी, और जहां आस्था होगी अंधकार नहीं रह सकता। एक बार राम का दरबार लगा हुआ था, राम का दरबार लगा हुआ था, और दरबार के अंदर चंद्रमा जी आए, चंद्रदेव आए, और उन्होंने कहा कि हे प्रभु मेरा न्याय कीजिए। उन्होंने कहा, राम ने कहा, आपका न्याय कौन कर सकता है? आप चंद्रदेव हैं, आप दुनिया को प्रकाशित करते हैं, आपके साथ किसका ज्ञान हो सकता है, किसकी लड़ाई हो सकती है, किसका विरोध हो सकता है? बोला सूर्य से मेरा विरोध है। बोले क्या विरोध है? बोले वो मेरे को आगे नहीं बढ़ने देते। एक साइड में चंद्रदेव को बिठाया गया, सूर्य नारायण से कहा गया आइए। सूर्य नारायण ने कहा मैं तो ऐसा कुछ नहीं करता हूं, मैं ऐसा कोई विवाद मेरे अंदर नहीं, ना मेरे हृदय के अंदर है, और आप एक बार बुलाइए, पूछवाइए उनसे, पूछिए आप। चंद्रदेव को बुलाया गया। चंद्रदेव ने कहा कि यही तो लड़ाई है कि जब तक यहां सूर्य रहेंगे तब तक मैं आ नहीं सकता, जब ये जाएंगे तब मैं आऊंगा, जब अंधकार आएगा तब मेरा आगमन होता है, और जब तक सूर्य का प्रकाश रहता है तब तक मैं नहीं आ सकता। इसी न्याय के लिए तो मैं आया था। तो इसी प्रकार से जब हमारे हृदय के अंदर आस्था होती है, और आस्था तभी होती है जब अज्ञान के बादल छट जाते हैं, अज्ञान हट जाता है, अज्ञान निकल जाता है। आस्था होना बहुत अच्छी बात है, विश्वास करना बहुत अच्छी बात है। बिना विश्वास के आप जिंदा नहीं रह सकते, आपके जीवन में सुख और शांति नहीं आ सकती है। सुख और शांति नहीं आ सकती है किसके बिना? विश्वास के बिना। विश्वास होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, पर अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। विश्वास हमारा कल्याण करता है, अंधविश्वास हमारे को खत्म कर देता। आज देखें आप, अनेकों संत आपने देखे जेल में बैठे हुए हैं, कोई गोलगप्पे खिला करके, कोई समोसे खिलाकर, कोई चटनी, हरी और पीली चटनी को खिला करके लोगों का कल्याण कर देते। आज कहां है वो? क्या था वो? हमारी आस्था से खिलवाड़ हो रहा था। एक संत आज आजीवन जेल में बैठे हुए हैं, उनके पास हर तरह का मंत्र था। किसी के संपत्ति ना हो, ये मंत्र ले जाओ, संपत्ति आ जाएगी। किसी का कार व्यवहार ना चल रहा हो तो कार व्यवहार चलने लगेगा। किसी के बेटा ना हो रहा तो ये मंत्र ले जाओ, किसी के बच्चे ना हो रहे तो ये मंत्र ले जाओ, और किसी का अनिष्ट करना हो तो ये मंत्र ले जाओ। इसका ऐसे जाप कर लेना, ये हो जाएगा। संसार का कोई काम ऐसा नहीं है जो नहीं होगा मंत्र के माध्यम से, ऐसा उनका चैलेंज था। मगर जेल में जब गए
तो ऐसा कोई मंत्र उनके पास नहीं निकला कि मजिस्ट्रेट के दिमाग को फेर देते। मजिस्ट्रेट के दिमाग में अपने प्रति भाव प्रकट करा लेते, अज्ञान फेंक देते वहां पे। क्या जिस बच्ची ने उनके ऊपर आरोप लगाया था, कई 100 करोड़ रुपए देने की कोशिश करी, कई हत्याएं कराई उन्होंने, मैं समझता हूं फिर वो मंत्र कहां गए। और मैं बंधु आपसे ही कह रहा हूं, मैं आपसे प्रश्न भी कर रहा हूं, ये हमारी आस्था से खिलवाड़ था, यही अज्ञान था, यही अंधविश्वास था कि हम एकदम जाने अनजाने में एकदम किसी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। संत हमें शांति देते हैं, संत हमें संतोष देते हैं, संत हमें ज्ञान देते हैं। संत नोटों की बोरियां हमें नहीं देते हैं। ये तो हमारा पूर्व का जो कर्म है उनके अनुसार गरीबी, अमीरी, अच्छा बुरा, हारी बीमारी सब रहेगी। बीमार हैं, डॉक्टर बैठे हुए हैं, अज्ञान है, कॉलेज हैं, पैसा नहीं है, पैसा नहीं कमा पा रहे, किसी अच्छे बिजनेस क्या बोलते हैं उसको, जो बिजनेस कराते हैं लोग, बिजनेस के लिए शिक्षा देते हैं, उनके पास चाहिए, वो बताएंगे क्या बिजनेस करें आप। हम क्या कर लेते हैं, विशेष अज्ञानों को थोप लेते हैं अपने ऊपर। कई जगह मैंने सुना है कुछ लोग अपनी बच्चियों को आश्रमों में छोड़ाते हैं। मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से प्रार्थना है, सभी लोगों से, जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, मैं फिर करूंगा, हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करूंगा, आप इस अज्ञान को न पालें, इस पाप में सम्मिलित ना हो। आग और फूस का बैर होता है। बच्चियां हमारी घर पे अच्छी लगती हैं, बच्चियों को कॉलेज भेजें, स्कूल भेजें, शिक्षा दें, आश्रमों में ना भेजें। आश्रम में जाए, सुबह जाए, शाम को आ जाए। आप नहीं जानते क्या क्या हो सकता है उनके साथ, कैसे कैसे दुर्व्यवहार हो सकते हैं उनके साथ। विश्वास करें, विश्वास करना अच्छी बात है, अंधविश्वास उतनी ही बुरी बात है। आस्था रखें, अनास्था प्रकट ना करें, मगर अंधविश्वास को भी नजदीक ना आने दें। धन्यवाद।